डिफिकल्ट इन मैनेजिंग मनी में क्या होता है, विदाउट फाइनेंशियल स्किल्स इट कैन बी चैलेंजिंग टू क्रिएट बजट, ट्रैक एक्सपेंस। होता है हमारे लाइफ में, बजट चैलेंजिंग होता है, एक्सपेंसेस ट्रैक करना चैलेंजिंग होता है, इनफॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी चैलेंजिंग होता है। इनफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्म? घर पे बोल के आए हो, आज जा रहे हो सर के वर्कशॉप में, उनका मुझे एक बिजनेस कोचिंग लेना है, उसके लिए मैं पूरी फाइनेंशियली मेंटली प्रिपेयर्ड होके आई हूँ, दैट्स इट, जो भी होगा मैं ले लूंगी। दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म डिसीजन। कुछ वक्त ऐसे भी होते कि अपॉर्चुनिटी आती है फिर भी आप नहीं ले पाते। स्पेंडिंग हैबिट, सेविंग हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। नंबर 2, दिस कैन लीड टू ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग, अगर बजट नहीं बना है तो ओवर स्पेंडिंग की आदतें बनती है ना, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना है, डेट कितना लेना है। लोगों को वो भी पता नहीं कि डेट का ईएमआई कितना होना चाहिए, कितना परसेंट ओवर थ्रेट है, राइट? काफ़ी सारे मुंबई में या पूना में या किसी भी मेट्रो सिटी में जिन्होंने घर लिया है ना, उनको ये भी कॉमन सेंस पता नहीं है कि आपका जो भी इनकम है उसका 30% से अगर ऊपर आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन जा रहा है, आप फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकते हो। इट माइट बी अच्छे दिन जब भी है तब तक अच्छा पैसा आएगा, बुरे दिन आने के बाद आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये प्लानिंग क्यों करना है? अच्छे दिनों के लिए नहीं करना है। आई टेल यू, ये बुरे दिनों में अगर जो भी होता है तो वो अनसर्टेनिटी के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस लग रहा है? अरे बाबा, इट्स अ बोरिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोरिंग प्रोसेस, या मेकिंग मनी इज इंटरेस्टिंग प्रोसेस। दिस इज द फैक्ट। योर लाइफ should be interesting, but your investing pattern should be boring. कितने लोग ऐसे कि मजा आ रहा है, भाई कहाँ से मजा आएगा इन्वेस्टिंग करके? मैं ही बोल रहा हूँ नहीं मजा आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आई टेल यू नहीं आएगा। 13 साल में किसी पर्सन ने मुझे टीचर्स डे के दिन सर हैप्पी टीचर्स डे करके चुका है, थैंक यू। 13 साल में सर लोगों ने ऐसे चेक भी फेंका है, ये ले तेरा फीस, 5 करोड़ का मेरा वेल्थ क्रिएट किया, ये 1 लाख रुपए ले। दैट वॉज इंसल्टिंग फॉर मी। वाई एम सेइंग कि देखो, दोष उनका नहीं है, क्योंकि बचपन से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला कोई स्टेज पे चढ़ता है ना, उसको बहुत बुरी नजर से लोग देखते हैं। और यही पैटर्न मुझे चेंज करना है, इसीलिए सर के साथ जुड़ा हूं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। राइट, मेरे फादर को भी इनफैक्ट अच्छा नहीं लगता था कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी करता हूं। मैं, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को कहा कि भाई खुश नहीं हूं मैं, तू ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, ऑफिस डाल के बैठा है, सेटअप डाल के बैठा है, लोगों को एडवाइस कर रहा है, ये सब झूठ है। जॉब करो, अच्छी कमाई करो, राइट, घर ले लो, गाड़ी ले लो, ख़त्म कर दो लाइफ को। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट लोगों को सिखाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग है, आपको डिफिकल्टी मैनेजिंग मनी में आएगी जब तक आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रहेगा, आप किसी के ऊपर फाइनेंशियल एडवाइस के लिए डिपेंड रहोगे। तो बजटिंग के लिए आपको ये पैटर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, कितना परसेंट आपके पास कहाँ पे जाना चाहिए। बहुत कम लोग ये पैटर्न यूज़ करते। आपके वेल्थ अकाउंट में जो भी पैसा कमाते हो, आपका रिवेन्यू के बाद, आपके सैलरी के बाद, पोस्ट टैक्सेस जो भी आता है, तो पहले पे योर सेल्फ 20% पे करो खुद के लिए, 30% लिविंग एक्सपेंसेस। जीना सीखो ना, इसमें मिलियनियर बनना है ना, इसमें जीना सीखो ना। पहले पैसा तो कमाओ, एसेट तो क्रिएट करो, तब तक इसमें जीना सीखो। प्रॉब्लम हमारा होता है कि बाजू वाले के घर में नया टीवी आ गए, नई गाड़ी आ गई, नया कुत्ता आया, वो सारी चीजें मेरे घर में आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव बीवी, राइट? सो लिविंग एक्सपेंसेस 30%, डेट 35% से ज्यादा मत रखो। कितना भी अच्छा कमा रहे हो, इसकी आदत डाल दो, क्योंकि एक्टिव इनकम वोलेटिलिटी रहती है। अगर जॉब कर रहे हो तो स्ट्रेस में जीना पड़ेगा, बिजनेस कर रहे हो तो भी वोलेटिलिटी है ना। एवरी मंथ बिजनेसमैन को कहाँ पे सेम डेट पे पैसा आता है, अच्छा खासा आता है, बट आया हुआ पैसा, इसमें आपको लाइबिलिटीज इतने ही रखने हैं ना। उसके बाद चैरिटी अकाउंट 5% एंड सेल्फ एजुकेशन 10%। अगर ये मैकेनिज्म एटलीस्ट 2 साल 3 साल फॉलो करोगे ना, तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, मैसिव चेंज आएगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? राइट? बहुत सारे लोगों को लाइफ में सेल्फ एजुकेशन ही मिसिंग है। वेल्थ प्रिंसिपल लिख लो, आइदर यू कंट्रोल मनी और इट विल कंट्रोल यू। दैट इज अ वेल्थ प्रिंसिपल। सेकेंड, मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है,
आई टेल यू, लॉकडाउन के बाद मेरे पास n नंबर ऑफ केस स्टडीज है कि लोगों ने 10 लाख 20 लाख डेट फंड में रखा हुआ है, सडनली वो शिफ्ट किया, मार्केट में करेक्शन आ गया, वही आज 10 लाख रुपया 60 लाख 70 लाख इवन 1 करोड़ भी है 5 साल में। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो लोग क्या सोचते हैं कि जब ये मार्केट गिरेगा तभी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। एक कॉमन सेंस ऐसा है, जब भी मार्केट गिरेगा ना तो फर्स्ट थिंग आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, इनकम प्रॉब्लम रहेगा, कैश फ्लो कम रहेगा, आप चाह के भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप डरे हो रहेंगे। लेमन ब्रदर का 2008 में आया था, वहां पे आपने कहां पे इन्वेस्ट किया? लॉकडाउन में आया था, हर्षद मेहता आ गया, केतन पारेख आ गया, काफी सारी चीजें आ गई, फिर भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। दिस इज द क्रूशल एस्पेक्ट। इन्वेस्टिंग is a crucial aspect of building long-term wealth, but it requires knowledge and skill. Crucial aspect है, इसके लिए knowledge लगेगा आपको, skill भी लगेगी, बिजनेस के लिए भी knowledge लगेगा, skill लगेगी। बहुत सारी चीजें ना बिजनेस और इन्वेस्टिंग में सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, सेम, राइट? इसीलिए बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर का ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, बट बहुत सारे बिजनेसमैन वो अंडरस्टैंड करते नहीं बेसिक लेवल पे। Second thing, without financial skills, individual may miss out on potential investment opportunities. Without financial knowledge, without financial skill, जो भी potential investment options है ना वो आप miss करोगे। It might be वो growth assets में रहेंगे, it might be debt fund में रहेंगे, it might be bond fund में रहेंगे, बहुत कुछ miss करोगे। लोग 10% से लेके 20% मंथली उनके इनकम का इन्वेस्ट करके भी 10 साल में इजीली फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। हर कोई पर्सन एग्रेसिवली बिजनेस नहीं कर पाएगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, बट एक पैसिव अप्रोच आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है क्योंकि आज आप सारे यंग लोग हैं यहाँ पे, आपके पास एनर्जी है, नॉलेज है, स्किल्स है, बट डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, लिवरेज देन कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, ये अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए स्लाइड्स, ये आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा। नंबर 1 लाइफस्टाइल एसेट्स, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एसेट्स, नंबर 3 ऑपरेटिंग एसेट्स। लाइफस्टाइल एसेट्स में क्या होता है? लाइफस्टाइल एसेट्स जो घर है, गाड़ी है, बंगला है, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल एसेट्स। It has financial value, but it doesn't provide you income. This is the fact. 95% population इस asset class में इतनी busy है कि यहाँ पे जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ पे जाने के लिए पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ पे तो एनर्जी भी नहीं है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? राइट? थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे तो थोड़ा एनर्जी मुझे भी आएगा। थैंक यू। सेकेंड एसेट क्लास, आई एम नॉट सेइंग कि ये करना नहीं चाहिए, बट रूल क्या कहा? जब तक इनफ पैसा नहीं कमाते, एसेट्स नहीं आते, तब तक ये चीजें मत कीजिए, राइट? लोन इन चीजों के ऊपर ज्यादा मत लीजिए। लेना है, आई टेल यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आई टेल यू ऑपरेटिंग एसेट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड एसेट क्लास विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, स्टॉक इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, राइट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, राइट? दीज आर द ट्रेडिशनल एसेट्स। अगर आपको $1 मिलियन पहले आपके फैमिली में अर्न करने हैं, नेटवर्क बनाना है, तो पहला ऑप्शन आपका ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, प्लान करके ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। देन थर्ड, ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स एक ऐसा एसेट, इट माइट बी बिजनेस, जो आपके लिए रेगुलर कैश फ्लो क्रिएट कर रहा है। सर ने एक चीज कही ना, मैं यहाँ पे हूँ बट 3 लोग मेरे हाई टिकट प्रोग्राम में आए और 12 लाख रुपीज 13 लाख रुपीज मेरे अकाउंट में चला है, राइट? सो लिवरेज, राइट? ये क्यों हुआ? ऑपरेटिंग एसेट, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस आपके पास क्रिएट करना है, और इसके लिए आपको एक अच्छे बिजनेस कोच, लाइफ कोच को हायर करना भी बहुत जरूरी है।